Dear students, good morning. Once again, I present you very interesting story, The Adventure of Toto. प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया यहाँ तक कि टोटो स्नान करने से पहले पानी के टेम्परेचर को जांच लेता था। उसके बाद पानी में वह एक पैर डुबोता था, फिर दूसरे पैर को डुबोता था और वो पानी में तब तक प्रवेश करता रहता था जब तक कि पानी उसके गर्दन तक, नेक तक नहीं पहुंच जाती थी। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आइए देखते हैं हम लोग। वंस comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. And when the water become cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Alive means जीवित, himself means स्वयं, boiling means उबाल लेता, succeed मतलब सफल रहा। मीन्स एक बार टोटो अपने आप को उबालने में, जिंदा उबालने में सफल हो जाता। नियरली मीन्स लगभग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ पे देख सकते हैं वंस कंफर्टेबल मतलब एक बार आरामदायक स्थिति में आने पर वो क्या करता, वह साबुन लेता। ही वुड टेक द सोप, वो साबुन लेता इन हिज हैंड और फीट। अब देख सकते हो साबुन दोनों, या तो हाथों से भी पकड़ सकता था और फीट, इसलिए देखिए, और फीट मीन्स पैर से भी पकड़ लेता था। मीन्स ही वुड टेक द सोप इन हैंड्स एंड फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। तो वह जो है टोटो साबुन को अपने हाथ में या पैर में पकड़ करके फिर उसके बाद वो रब करता था, मलता था, रगड़ता था, पूरे शरीर में साबुन को वो रगड़ता था, मलता था, जैसे राइटर करता था उसी प्रकार वो भी रगड़ता था, मलता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब पानी बहुत कोल्ड हो जाता था, पानी बहुत ठंडा हो जाता था, सर्दी के मौसम में इसे शाम को स्नान करा जाता था, तो ही वुड गेट आउट, तो पानी से बाहर निकलता। एंड रैन एज क्विकली एज, और जितना हो सकता था उतना तेजी से, ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। टू ड्राई हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को सुखाने के लिए वह तुरंत भागता, दौड़ता, किचन की तरफ दौड़ते हुए जाता था और वहाँ पर जा कर के वो अपने आप को सुखाने का प्रयास करता था। और अगर इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर इस प्रक्रिया पर, इस उसके कार्य पर, इस प्रदर्शन पर, परफॉर्मेंस प्रदर्शन भी होता है, कार्य भी होता है, प्रक्रिया भी होती है। अगर इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई उसके इस परफॉर्मेंस पर हंस देता, तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को बहुत चोट पहुंचती थी और वह क्या करता, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात, तो वो फिर स्नान नहीं करता था। उसके बाद वो स्नान करने से मना कर देता था, रिफ्यूज कर देता था, इनकार कर देता था, स्नान नहीं करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अलाइव में जीवित, जिंदा, ही अपने आप को वह एक बार बॉयल कर लेता। एक बार की घटना है, टोटो स्वयं अपने आप को गर्म पानी में, बॉइलिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, सक्सीडेड एंड बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार वह पानी में अपने आप को, गर्म पानी में अपने आप को उबाल लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे जो दादी माँ थी वो पहुँच जाती हैं। अब कैसे क्या होता है देख सकते हैं। एक बड़ी केतली रखी गई थी चाय बनाने के लिए, तो टोटो समझा कि ये हमारे लिए स्नान करने के लिए पानी रखा गया है, गर्म किया जा रहा है। तो अब नीचे से वो केतली गर्म हो रही थी और टोटो जा करके उसी में उसका ढक्कन खोल करके और फिर उसी में बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है तो ठंड का मौसम था ही, तो पानी पहले बहुत ही धीरे धीरे गर्म हुआ, तो जैसे खूब गर्म होता रहा पानी, वो नीचे की तरफ केतली में बैठता गया और उसके बाद फिर वो निकल नहीं पा रहा था और पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया तो वो उसी में से परेशान था, इधर उधर तड़प रहा था। कैसे ये हुआ घटना देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। A large
किचन केटल, देख सकते हैं केटल, केटल मीन्स आप जानते हैं केतली, एंड केटल मीन्स चौपाई भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड यहाँ पे देख सकते हैं फॉर टी एंड टोटो। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, मीन्स एक बहुत बड़ी केटली रखी गई थी। यहाँ पे देख रहे हैं टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, एक बहुत बड़ी केतली रखी गई थी पानी गर्म करने के लिए, और टोटो को एंड फॉर टोटो, एंड यहाँ पे देख सकते हैं एंड फॉर टोटो, फॉर टी एंड टोटो, और टोटो के लिए भी गर्म किया जा रहा था स्नान करने के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव the lid means ढक्कन, and finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head and sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. It continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kitchen. यहाँ पे देख सकते हैं hauled, यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों hauled। hauled मीन्स होता है ले गई, हॉल्ड मीन्स होता है ले गई, एंड स्टिकिंग आउट मीन्स होता है बाहर निकालते हुए, स्टिकिंग आउट मीन्स होता है बाहर निकालते हुए। अब देख सकते हैं एक बहुत बड़ी केटली रखी गई थी चाय बनाने के लिए, आग पर पानी गर्म किया जा रहा था फॉर टी एंड टोटो, और टोटो के लिए भी। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो क्या करता है, टोटो सोचता है कि इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होगा। वह हिमसेल्फ स्वयं अपने आप को बेटर पाने के लिए डिसाइड टू रिमूव द लिड, वह केटली के लिड को, केटली के ढक्कन को हटाने का फैसला किया। डिसाइडेड मीन्स फैसला किया। और उसके बाद फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, तो जब उसको हटाता है तो सोचता है, देखता है कि पानी जो है बहुत ही पर्याप्त गुनगुना हो चुका है उसके स्नान करने के लिए, और उसके बाद वो पानी के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं ही गॉट इन, वो पानी में घुस जाता है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट। स्टिकिंग आउट मीन्स होता है बच्चों बाहर निकालते हुए, मीन्स सिर को, वो केवल सिर को बाहर निकालते हुए उसी के अंदर घुस जाता है। स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन किचन, जहाँ से केटल, ओपन केटल जहाँ से वो केटली खुली रहती है। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, और ये बहुत ही उसके लिए सुहावना लग रहा था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी गर्म होता रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, टोटो रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तो टोटो थोड़ा अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाता रहा, थोड़ा टोटो अपने आप को बाहर, अपने आप को थोड़ा जैसे जैसे पानी गर्म होता रहता तो अपने आप को ऊपर थोड़ा करता रहता था। लेकिन बट मीन्स लेकिन, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब वो देखा कि बाहर बहुत गर्मी है, सैट डाउन अगेन, तो फिर से नीचे पानी में उस केटली के नीचे फिर बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय तक वह पानी में ऊपर नीचे, हॉपिंग मीन्स जंपिंग, उछलता रहता है, कूदता रहता है। एंड उसके बाद क्या होता है, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पे नहीं पहुँचती हैं तब तक वह, हॉल्ड मीन्स एंड हॉल्ड, एंड यहाँ पे देख सकते हैं हॉल्ड मीन्स ले गई, हिम मीन्स उसे हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, केटल मीन्स केतली से, अब उसे ले गई। ग्रैंड मदर अराइव्ड, ग्रैंड मदर
वहाँ पहुँचती है एंड हॉल्ड हिम, और उसे ले गई हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, आधा बॉयल हो चुका था। इस स्थिति में वहाँ से उसे दादी माँ लेकर के जाती हैं। एंड इफ़ देर इज़ ए, यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ देर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यदि ब्रेन का कोई, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ देर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर शरीर का, अगर दिमाग का कोई मुख्य रूप से कोई पार्ट शरारत के लिए बना है, तो यह पार्ट, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो ये पार्ट टोटो में सबसे ज़्यादा विकसित, शरारत का सबसे, शरारत वाला जो पार्ट है वो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा शरारत का पार्ट टोटो के दिमाग में विकसित था। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा टीयरिंग में फाड़ता रहता था, थिंग्स में, चीज़ों को, पीसेज में टुकड़े में, वो हमेशा चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ता रहता था। नंबर 1 ऑफ माई आंट कैम नियर हिम, एक बार जब इसकी बुआ, एक बार जब इसकी आंट, आंट मीन्स यहाँ पे बुआ होगा, एक बार जब राइटर की बुआ आती हैं इसके घर पर, तो क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आंट्स यहाँ पे कह सकते हैं दो चाचियाँ थीं, तो यहाँ पे देख सकते हो ना, वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर ए होल इन इट, तो वो क्या करता था, बहुत, जैसे वो लोग आती थी तो वह उनके कपड़े को, उनके ड्रेस को पकड़ने का प्रयास करता था, और अगर वो पकड़ पाता था तो उसको टेयर कर देता था, उसे फाड़ डालता था, होल कर देता था ड्रेस में। वन डे मीन्स एक दिन, एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक बार की बात है, एक लंच के समय पुलाव रखा हुआ था टेबल पर, पुलाव की एक प्लेट रखी गई थी खाने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं क्या होता है, बी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, तो जब हम लोगों ने कमरे में प्रवेश किया, हम लोगों ने जब कमरे में प्रवेश किया तो स्टफिंग मिस होता है भरते हुए, स्टफिंग मिस होता है बच्चों फिलिंग अप मिस भरते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार जब हम लोग कमरे में प्रवेश किए तो देखे कि जो टोटो है वो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, तो स्वयं वो उस पुलाव को एक प्लेट में रख रहा था, एक प्लेट में भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, इस पर मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़ोर से, मेरी दादी माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाई, स्क्रीम्ड, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तब तक टोटो ने प्लेट को उनके मुंह पर फेंक दिया, ऐसे पूरा पूरा पुलाव सहित टोटो ने चिल्लाई, जब वो चीखी तो टोटो ने पूरी प्लेट उसी के दादी माँ के चेहरे पर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, तब तक मेरी जो बुआ थी वो दौड़ी, मिस राइटर कह रहा है कि मेरी जो वन ऑफ माई आंट्स रस्ट मिस दौड़ी, फॉरवर्ड मिस आगे उन्हें बचाने के लिए, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तब तक उनके मुंह पर भी एक ग्लास पानी टोटो ने फेंक दिया। When grandfather arrived, और जब ग्रैंडफादर पहुंचते हैं तो टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of a jackfruit tree. Jackfruit means कटहल, tree means पेड़, फिर से सुन लीजिए, jackfruit means कटहल and tree means पेड़ means कटहल के पेड़ पर वो जा कर के बैठा। तो जब ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आते हैं तो टोटो पुलाव की प्लेट ले करके और खिड़की से बाहर निकल जाता है। थ्रो ए विंडो मीन्स खिड़की, एग्जिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हिज मेड हिज एग्जिस्ट थ्रो ए विंडो, और वो खिड़की से यहाँ पे बाहर निकल करके जा करके वो एक कटहल की शाखा पर यहाँ पे देख सकते हैं
ही फाउंड हिमसेल्फ इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, और वह जा करके कटहल की एक ब्रांचेज पर, शाखाओं पर बैठ जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके आर्म्स यहाँ पे देख सकते हैं उसके हाथों में, उसके हाथ में प्लेट अभी भी था, उसके हाथ में पुलाव की जो डिश थी अभी भी थी। और वो क्या कर रहा था, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, और वह वहाँ पर दोपहर, यहाँ पे देख सकते हैं दोपहर के बाद तक भी वहाँ पे वो दिखाई दे रहा था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद भी वो वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, और वो बहुत धीरे धीरे पुलाव को, बहुत धीरे धीरे उस चावल के एक एक दाने को खा रहा था। और डिटरमाइंडिंग, यहाँ पे डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, ऐसा लग रहा था कि वो डिटरमाइंड किया है, वो दृढ़ निश्चय किया है कि एक एक दाना वो पुलाव का फिनिश कर देगा, एक एक दाना सब ख़त्म कर देगा। एंड देन तब क्या होता है, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. And chattered means आप जानते हैं बंदरों की आवाज़, chatter means होता है बच्चों बंदरों की आवाज़। एंड टू स्पाइट, यहाँ पे देख सकते हैं टू स्पाइट, टू स्पाइट मीन्स होता है तंग करना, और चैटर मीन्स कटकटाना, बंदर कटकटाते हैं, आपको पता होगा। तो वो क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट, टू स्पाइट मीन्स मैंने आपको बताया कि तंग करना, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को तंग करने के उद्देश्य से, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर स्क्रीम्ड में चीखी चिल्लाई थी उसको देख करके। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसके बाद उन्हें देख करके वो उस प्लेट को ग्राउंड पर फेंक देता है, ज़मीन पर फेंक देता है। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और बहुत ही आनंद के साथ, डिलाइट मीन्स आनंद के साथ, चैटर्ड मीन्स कटकटाता है, खिखियाता है। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब वह प्लेट 100 पीस में, 100 पीस मीन्स उसके प्लेट के जब 100 टुकड़े हो जाते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं, इस पर वो बहुत ही आनंदित होता है। कौन आनंदित होता है, कौन, टोटो। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, स्पष्टता, टोटो उस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था। राइटर कह रहा है कि जिसको हम लंबे समय तक, यहाँ पे बी देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नुकसान कर चुका था जिसकी भरपाई करना असंभव थी। एंड इवन ग्रैंड मदर रियलाइज्ड, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि इस बात को ग्रैंडफादर भी रियलाइज्ड कर चुके थे, ग्रैंडफादर भी महसूस कर चुके थे कि टोटो बहुत ही नुकसान कर रहा है। एंड वी वेयर नॉट वेल टू डू, और यहाँ पे देख सकते हैं एंड वी वेयर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, curtains and wallpaper. It means we were not well, मीन्स हम लोग उतने अच्छे नहीं थे। मीन्स यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हम लोगों की उतनी हमारे पास उतने रुपए पैसे भी नहीं थे, उतनी हमारे अंदर हम लोगों के पास उतनी संपन्नता भी नहीं थी, जिससे कि हम लोग जो भी ये नुकसान कर रहा है उसकी भरपाई कर सके। फ्रीक्वेंटली लॉस मीन्स जो ये बार बार नुकसान कर रहा है, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार ये जो नुकसान कर रहा है उसकी हम लोग भरपाई कर सके। हम लोग इसको कुडंट अफोर्ड, हम लोग इसको सहन नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हैं
कुड नॉट एफोर्ड, हम लोग इसको सहन नहीं कर सकते थे। द फ्रिक्वेंटली लॉस ऑफ डिशेस, बार बार प्लेट को तोड़ देना, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े फाड़ देना, एंड कर्टन्स और पर्दा, यहाँ पे देख सकते हैं कर्टन्स, कर्टन्स मीन्स आप मैंने बताया पर्दे को फाड़ देता था, एंड वॉलपेपर्स और वॉलपेपर को फाड़ देना। तो ये तमाम चीज़ें जो ये नुकसान करता था उसकी भरपाई करना असंभव था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, अतः ग्रैंडफादर ने फाउंड द टांगा ड्राइवर मीन्स ग्रैंडफादर ने उस टांगा ड्राइवर को खोजा, ग्रैंडफादर ने उस टांगा ड्राइवर को तलाशा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उसके बाद ग्रैंडफादर ने फिर से उसी टांगा ड्राइवर के पास 3 रुपये में वापस फिर उसी को 3 रुपये में बैक मीन्स वापस, टू हिम मीन्स उसी को, उसी के पास फिर उसे सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ओनली 3 रुपीज़, फॉर ओनली 3 रुपीज़ मीन्स 3 रुपये में। बच्चों थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि आपके इस कोविड-19 के चलते ये आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा लेसन 4 जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बच्चों ए के रामानुजन का बहुत ही अच्छा स्टोरी है। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।